वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिखों के लिए एक बहुत बड़ी खबर ब्रिटेन से सामने आती है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खालिस्तानी संगठन को लेकर क्या बातें की थी। ब्रिटेन के दौरे के ऊपर जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे, वो सारी बातें धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। JCHR की रिपोर्ट के अंदर तो पहले ही भारत को उन 12 आतंकी देशों की सूची के अंदर शामिल कर दिया है जो मानव अधिकार का उल्लंघन करते हैं। इसके ऊपर एक नई रिपोर्ट छपी है जिसके अंदर यह लिखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी से कीर स्टारमर ने कहा था कि खालिस्तानी संगठनों के ऊपर ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट के अंदर आगे क्या जानकारी है, वीडियो के अंदर आगे आपको बताते हैं। इसके अलावा जो दूसरी खबर मैं आपको बताऊंगा वो अमेरिका से सिखों के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ी हुई है। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% बैन लगाया था। पन्नू ने ये बातें कहकर अपनी चिट्ठी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद करते हुए बोल दिया कि पन्नू ने कहा और डोनाल्ड ट्रंप ने बैन लगा दिया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की 6 और कंपनियों के ऊपर बैन लगा दिया है। ये 6 और कौन सी कंपनियां हैं, क्या काम करती है? इनके अंदर नायरा नाम का एक पेट्रोल पंप आप सभी लोगों ने सड़कों के ऊपर जरूर देखा होगा। तो इसके साथ जो भी जानकारी जुड़ी है आगे चलकर विस्तार सहित आपको बताएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। इसके अलावा तीसरी खबर मैं आपको बताऊंगा कंगना रनावत की। कंगना रनावत की एक नई खबर सामने आती है। कंगना रनावत ने एक डेफामेशन का केस हाई कोर्ट के अंदर डाल रखा था। हाई कोर्ट ने कंगना रनावत का यह डेफामेशन का केस रद्द कर दिया है। कंगना रनावत ने यह जो केस डाला था, इन्होंने पंजाब के किसानों के खिलाफ डाला था। इस केस के अंदर क्या था, किसानी आंदोलन के साथ जुड़ी हुई कौन सी जानकारी इस खबर के अंदर सामने आई है, वो सारी आपको डिटेल सहित बताएंगे। इसके अलावा आपको एक और खबर बताएंगे ब्रिटेन की। इंग्लैंड के अंदर खालसा रेजिमेंट बनाने के ऊपर जो विचार है वो पूरा हो चुका है। अब इसको हरी झंडी मिल चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर आपको एक नया ऐलान भी देखने को मिलेगा। ब्रिटेन से खालसा रेजिमेंट को लेकर ये नई खबर सामने आई है। इससे पहले 21 जुलाई को हमने आपको यही खबर सुनाई थी, लेकिन वो खबर पुरानी थी। आज एक और नई अपडेट इसी खबर के अंदर आई है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इसके अलावा आपको पहलगाम हमले के बारे में बताएंगे। यूनाइटेड नेशन ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान के TRS फ्रंट की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के TRS फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है, तो पाकिस्तान इससे क्यों भाग रहा है। इसके अलावा एक और खबर सामने आती है दिलजीत दोसांझ की फिल्म पंजाब 95 को लेकर। पंजाब 95 के साथ जुड़ी हुई एक खास बात सामने आती है, तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको अपने उन सुपर थैंक्स वाले भाइयों की आईडी और उनका नाम बताते हैं। पावर वाश 5775 नाम की आईडी है। अमरीक सिंह 7315 आईडी है। पावर वाश 5775 नाम की आईडी है। 6 दिन पहले भी और आज भी इन्होंने फिर से हमारे वीडियोज के ऊपर सुपर थैंक्स डोनेट किया। इन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब आपको सबसे पहली खबर बताते हैं दिलजीत दोसांझ के साथ जुड़ी हुई। दिलजीत दोसांझ की पंजाब 95 फिल्म चर्चा के अंदर बनी हुई है। दिलजीत दोसांझ और उनकी जो टीम है वो कहती है कि पंजाब 95 फिल्म की जो शूटिंग है बहुत ही गंभीरता से की है और उन्होंने कहा कि यदि कोर्ट के द्वारा या फिल्म सेंसर बोर्ड के द्वारा इस फिल्म के ऊपर कोई भी कट लगाने के लिए कहा जाता है तो वो इस फिल्म के क्रेडिट से अपना नाम वापस ले लेंगे। मतलब फिल्म को बनाने का वो बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर आप सच दिखाना चाहते हो, आपको इस देश के अंदर सच दिखाने नहीं दिया जाता है। और दिलजीत दोसांझ और फिल्म की टीम कहती है कि अगर फिल्म के ऊपर एक भी कट लगता है तो ये फिल्म की आत्मा की हत्या होगी और हम नहीं चाहते कि फिल्म की आत्मा की हत्या हो। लेकिन ये जो फिल्म है अभी तक तो भारत के अंदर पास नहीं हुई है। अभी तक कोर्ट के अंदर इस मामले को खींचा जा रहा है। कोर्ट ने फिल्म सेंसर बोर्ड को कह दिया कि भाई इस फिल्म के ऊपर जल्दी से जल्दी डिसीजन लेकर इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया जाए। अब आपको दूसरी खबर बताते हैं। ये खबर कंगना रनावत के साथ जुड़ी हुई है। कंगना रनावत ने किसानी आंदोलन के समय पंजाब की जो माताएं थी, पंजाब की बहनें थी, इन सभी के ऊपर 100 रुपए वाला एक ट्वीट लिखा था कि 100 रुपए के अंदर ये माताएं और बहनें सड़कों के ऊपर बिक रही हैं। जिसके बाद बहन कुलविंदर कौर ने पिछले साल चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर इसको थप्पड़ तक जड़ दिया। सभी ने मिलकर कंगना के खिलाफ एक मानहानि का डेफामेशन का केस ठोक दिया। कंगना रनावत ने जो अपनी अर्जी इस केस को रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट के अंदर लगाई थी, तो हाई कोर्ट ने कंगना रनावत की उस अर्जी को ही खारिज कर दिया, अर्जी को ही रद्द कर दिया कि भाई तुम्हारी कोई वैल्यू है नहीं, तुम्हारे ऊपर जो केस है वो बिल्कुल सही है। अगली खबर हमारी ब्रिटेन से आती है। ब्रिटेन से खालसा
आज बहुत जल्द आने की हमको उम्मीद हो रही है, क्योंकि ब्रिटेन से जिस प्रकार की खबरें आज की तारीख के अंदर निकलकर सामने आ रही हैं, पूरी दुनिया से निकलकर सामने आ रही है। उधर रशिया के अंदर यदि हम गुरु गोविंद सिंह जी की 100 साखी की भविष्यवाणियों को देखें तो रशिया के अंदर एक के बाद एक भूकंप आ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर कभी कोई देश कभी कोई देश, कहीं पर मंदिर को लेकर लड़ाई होती है, कभी किसी परमाणु बम को लेकर लड़ाई होती है, कभी आतंकवाद को लेकर लड़ाई होती है। 100 साखी की उदाहरणें पढ़े, वहां से सारी यही जानकारी निकलकर सामने आती है कि दुनिया एक दूसरे के साथ लड़ रही हो, कि दुनिया के अंदर जो आतंकवाद है, जो गुंडागर्दी है, बदमाशी, चोरी चकारी ये चरम के ऊपर पहुंची हो, कि तब खालसा राज दुनिया के ऊपर आएगा। और आज वो सारे के सारी जितनी भी बातें हैं एक एक करके सिद्ध हो रही है। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी की भविष्यवाणियां साबित हो रही है। अब ब्रिटेन के द्वारा जो ब्रिटेन के रक्षा मंत्री है, इनका नाम है वर्नोन रॉडनी कोकर ने कहा है कि ब्रिटेन की जो सरकार है, जितने भी धर्म के सैनिक हैं और उनके योगदान और उनकी मान्यता के ऊपर उनको मान्यता देने के लिए हम विचार कर रहे हैं कि किस किस धर्म ने वर्ल्ड वार 1 के अंदर, वर्ल्ड वार 2 के अंदर हमारे लिए योगदान दिया था, ब्रिटेन को जीत दिलवाई थी। हम उन सभी को अपनी फौज के अंदर मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन में एक खास सिख रेजिमेंट बनाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार ने कहा कि वह इस प्रस्ताव के ऊपर विचार करने को तैयार हैं। इस प्रस्ताव के ऊपर अब विचार हो रहा है। इससे पहले खबर यह थी कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के पास एक प्रस्ताव गया था कि आप खालसा रेजिमेंट बनाइए या खालसा फौज को ब्रिटेन की आर्मी के अंदर शामिल करना चाहिए। अब रक्षा मंत्री ने इस प्रस्ताव को, मैंने पिछले भी वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर यह मता पहुंच चुका है कि खालसा रेजिमेंट ब्रिटेन की आर्मी के अंदर बनाई जाए। रक्षा मंत्री वर्नोन रॉडनी कोकर ने सोमवार को कहा कि वे इस मामले को लेबर पार्टी के सिख सांसद कुलदीप सिंह सहोता के साथ चर्चा करेंगे। सहोता ने 7 जुलाई को संसद में इसे लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने दोनों विश्व युद्धों के अंदर सिख सैनिकों के योगदान और वीरता को याद करते हुए सवाल पूछा कि सिखों की एक अलग रेजिमेंट की पुरानी मांग। तो इसके जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस विषय के ऊपर सहोता से मिलना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि सिखों और अन्य धर्मों के सैनिकों के योगदान को पहचान देने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है। सिख रेजिमेंट की स्थापना ब्रिटिश सेना में नेपाल के गोरखा ब्रिगेड की तर्ज के ऊपर की जाएगी। ब्रिटेन से ये तो खालसा राज के साथ जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आती है, लेकिन अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को किस प्रकार से झटका दिया, भारत की कौन कौन सी कंपनियों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बाद जुर्माना लगा दिया, ये भी अब आगे आपको बताते हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं ब्रिटेन से एक बड़ी खबर जो सामने आती है। ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उनकी जब मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इंग्लैंड के अंदर होती है तो वहां पर कीर स्टारमर प्रधानमंत्री मोदी से कहते हैं कि हमारे इंग्लैंड के अंदर कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं जो आपकी सरकार के साथ जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने देश के अंदर आकर ये बातें क्यों नहीं बोली कि उनकी जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उनके साथ खालिस्तानी संगठन के ऊपर बातचीत हुई है। अब कीर स्टारमर ने खालिस्तानी संगठन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने क्या बातें रखी मैं आपको यह बताता हूं, लेकिन हमारा मीडिया ये कभी भी नहीं बताएगा कि कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ खालिस्तानी संगठन के ऊपर हो रहे हमलों के ऊपर चर्चा की थी। कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा था कि हमारे देश के अंदर जो खालिस्तानी संगठन है, खालिस्तानी एक्टिविस्ट है या इनके अलावा और भी कई लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग संगठन है जिनके ऊपर आपकी एजेंसियों के ऊपर हमला करने के आरोप लगे हैं। जिस प्रकार से ये चीजें हो रही हैं हमको बहुत चिंता हो रही है। अगर ब्रिटेन ने आज भारत को आतंकी देशों की सूची के अंदर डाला है तो आप और हम कौन है, हम भी आतंकवादी देश के नागरिक हैं। हमारे ऊपर भी आतंकवादी होने का ठप्पा ब्रिटेन ने लगा दिया है। ये इस सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। मैं आपको दूसरी खबर बता देता हूं डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की कौन कौन सी कंपनियों के ऊपर बैन लगाया है। देखिए, पहले पन्नू ने डोनाल्ड ट्रंप से भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगवा दिया। इसके बाद अब पन्नू ने कहते हैं कि भारत के ऊपर, भारत के अंदर जो 6 कंपनियां हैं जो भारत से व्यापार करके भारत का जो तेल है, भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, भारत के अंदर रशिया से तकरीबन 40% जो डीजल और पेट्रोलियम पदार्थ है वो भारत के अंदर आयात हो रहे हैं। भारत इन्हीं चीजों को निर्यात करता है यूरोपियन देशों को। अब यूरोपियन देशों ने कह दिया कि जो रशिया का तेल है हम इसके केवल $47 देंगे। रशिया से तेल खरीदा जाता है, उसको भारत लाया जाता है, फिर भारत से उसी तेल को साफ करके यहां से फिर यूरोपियन देशों को बेचा जाता है। इसके अंदर है कंचन पॉलीमर्स।
अल्केमिकल सॉल्यूशंस, तीसरी आती है रमणीक लाल एंड गोसालिया एंड कंपनी, इसके बाद आती है जुपिटर डाई कम प्राइवेट लिमिटेड। तो आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को उम्मीद करते हैं कि आप सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर जरूर करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।